मोदी जी से जैसा गंदा प्रधानमंत्री शायद इस देश में दोबारा बने। आंदोलन चलता ही रहेगा जब तक यह सरकार पाट के फेंक दे। केवल उद्योगपतियों के हित की सरकार है ये। अडानी और अंबानी क्यों हर किसान की जुबान पर चढ़ गया? सरकार और किसान के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल तो तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इनके अमल पर फिलहाल रोक लग गई है। अब आने वाले वक्त में और क्या क्या फैसले सरकार और सुप्रीम कोर्ट करेगा ये देखेंगे। लेकिन आज बातचीत करने के लिए एक किसान से मिलेंगे। किसान भी हैं, किसानों की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। बहुत पुराने नेता हैं। हमारे साथ अरुण राणा जी हैं। बात करेंगे कृषि कानूनों को जिस तरीके से रोक लगाई गई है। अरुण जी, क्या लगता है, अब तीनों कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी लेकिन सरकार आपकी नहीं मान रही है। बैठक दर बैठक हो रही हैं, तारीखों के बाद तारीखें मिल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे संतुष्ट हैं आप? देखो जी, किसान तो संतुष्ट होने का मुश्किल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है और चाहे सरकार है। उसका कारण ये है कि किसान के लिए कोई ऐसा कानून या कुछ नहीं है जिसमें किसान को फ़ायदा सरकार देने की नीयत रखती हो। हमारे कानून है गन्ने के भुगतान पर ब्याज देना, और गन्ना पिछले साल का नहीं मिला उस पर ब्याज नहीं दिलवा रही। तो सरकार पे इसलिए भरोसा नहीं रहा किसान को, और जब भरोसा नहीं रहा तो ये सबसे बड़ी परेशानी यही होगी कि भरोसा नहीं रहा। कोर्ट भी जो है देखो कितने दिन बाद कूदी है। कोर्ट को करना चाहिए। और राकेश टिकैत जी जिस तरह से किसान का भरोसा अब कमा लिया है उन्होंने, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हम लोग तो उन्हीं पर भरोसा करते हैं, चौधरी राकेश टिकैत जी पर, चौधरी नरेश टिकैत जी पर। अगर वे वहाँ से नहीं हटने का आदेश देंगे, हालांकि बहुत बुजुर्ग किसान हैं उनसे बड़े बड़े, वहाँ से हटना मुश्किल है। कोई वहाँ से आंदोलन को ख़त्म नहीं करेगा, बेशक रोक लगा दियो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन सरकार जो कर रही है उसका सख्त तौर पर विरोध करते हैं। सरकार के तो देखो जी, हम बिल्कुल अड़कर खिलाफ हो गए। हमने वोट दी थी, सपोर्ट दी थी परिवर्तन के लिए, मगर परिवर्तन यूँ हमारे गले में फांस बन गया। ये नुकसान रहा हमें परिवर्तन करके योगी मोदी का, ये नुकसान रहा जी किसान को बड़ा भारी। एक बात बताइए, सरकार ने कहा है कि हम एमएसपी की बात कर लेंगे। एमएसपी का जिक्र लगातार हो रहा था कि एमएसपी कहीं इस कानून के अंदर लिखित तौर पर नहीं दी गई है। सरकार इस बात पर भी मान रही है, और भी जो बातें किसान कह रहे थे नेता वहाँ मीटिंग में, कहा कि इन पर भी विचार कर लेंगे। लेकिन तीनों कानूनों को ये कहना कि रद्द ही कर दो, ये कितना जायज़ है? भाई जब तीनों कानूनों में कुछ है ही नहीं उनमें किसान के फायदे का, तो रद्द करना तो जायज़ ही जायज़ है। और नाजायज़ तो सरकार भी करती रही और कोर्ट भी करती रही। किसान की सुनवाई देखो, यदि कोई भी मुकदमा किसान का जाएगा, तरीक पर तरीक, तरीक पर तरीक, सरकार की भी तरीक पर तरीक। किसान के हित में कोई निर्णय करने को तैयार नहीं। ये अच्छा फैसला किया है सरकार ने। किसान को मरने से बचाने की कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार नहीं मरने से बचा रही। सरकार ने तो ये आप देखिए कि 70 किसान मरने के बावजूद अफसोस जाहिर नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी से जैसा गंदा प्रधानमंत्री शायद इस देश में दोबारा बने। मोदी भी नहीं बनने का दोबारा। ये बताइए, ऐसे तो सरकार और किसानों के बीच लगातार टकराव बनता रहेगा। ना तो सरकार ही मान रही है और ना किसान ही मान रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि एक बीच का मिनिमम प्रोग्राम तय कर लिया जाए कि कुछ बातें सरकार की मिला ली जाएं, कुछ आपकी मिला ली जाएं, और फिर कहीं ना कहीं संतुष्टि बैठक के बीच में बन जाए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? देखो जी, समझौता तो हर चीज़ का अच्छा हो, पर यहाँ सरकार पर चूँकि भरोसा नहीं, यहाँ तो आर पार की कलनी है। इसे सरकार को उखाड़ फेंकने तक आंदोलन, हमारे बाबा टिकैत ने कह दिया, चौधरी राकेश टिकैत जी ने, कि आंदोलन चलता ही रहेगा जब तक यह सरकार पाट के नहीं फेंक दे। किसान के हित में कुछ कर ही नहीं रही। और जो ये डुप्लीकेट किसानों को बताओ है ना, है हमारे भाई ओरिजिनल हैं, पर वो डुप्लीकेट जब हो जाए, जब सरकार की गोदी में बैठ जाते तो वे डुप्लीकेट हो जाए। उसका कारण यह है उनके छोटे मोटे फायदे कहीं हो गए होंगे। किसान चूँकि सबसे कमज़ोर कड़ी है, मुझे 100-200 रुपये दे दो तुम, मैं नहीं बिकने का दूसरा भाई बिक जाएगा। तीनों कानूनों में कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि एक भी कानून, सरकार जो कह रही है कि किसान के अहित नहीं करेगा कोई भी कानून तीनों के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर मतभेद है, किसान के अंदर मतभेद है। कब तक ये चलने वाला है? 2024 तक की तारीख राकेश टिकैत ने दे दी है कि 24 तक यहीं बैठेंगे। मकसद क्या सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंकना ही है या किसान के हित में काम करना है?
देखो जब किसान के हित में वह है नहीं, जब भी तो उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। यदि किसान हित में होते तो उखाड़ फेंकने की हम बात क्यों करते। हम एक चीज़ कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बना रखा कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान दे देंगे। अरे यू किसान ही मिले आ गया तो मैं, और हर चीज़ उधार ही बेचेगा। इसमें भी जो नवे कानून है 3 दिन के उधार की वो दे दी, क्यों? अरे भाई कहीं जाओ, खाद लेने जाओ, दवा लेने जाओ, इंगे माल ले, इंगे पैसे दे। अरे यू किसान ही मिल रहा सरकार को हर चीज़। केवल उद्योगपतियों के हित की सरकार है ये। अडानी और अंबानी क्यों हर किसान की जुबान पर चढ़ गया अडानी अंबानी? क्योंकि उन्हीं के हित में काम कर रहे हैं मोदी जी। उन्हीं के हवाई जहाज में अडानी के बैठ के प्रधानमंत्री के शपथ ली थी उन्होंने गुजरात से जब आए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि सरकार अपना विश्वास खो बैठी, किसान विश्वास नहीं करेगा। एक बात और बताइए, आपने गन्ने के भुगतान का 2 बार जिक्र किया, क्या बैठक में किसानों के इस गन्ने भुगतान का जिक्र दिल्ली की सरकार के सामने किया जा रहा है? शायद नहीं। या फिर जो दूसरी बात यहाँ पर यूपी के अंदर खासकर बिजली के बिलों को लेकर बड़ी समस्या किसानों के सामने है, उसका कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा है। सिर्फ तीनों कानूनों को एक तरफा रद्द कर दो, ये भी तो जायज़ नहीं है। देखो आप जो कह रहे हैं, मीडिया ने पहली बार किसानों को दिखाना शुरू करा। ये मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि किसान को जगह दी है। और जहाँ तक कानूनों की रद्द करने की बात है, इनमें कुछ भी भला करने वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात एक ही है कि सरकार ने अपना विश्वास खो दिया। जब कानून है गन्ने के भुगतान का, क्यों नहीं दिवा रहे पैसा? पिछले साल का अभी 20% बचा पड़ा, 14 महीने हो गए, क्यों नहीं दिवाना चाह रही? क्यों उधार साल साल भर का बिकवा रही? और क्यों किसान की आरसी जारी कर रही? आज ही एक खजूर वाले के थे राणा जी, हमारे साथी, मेरे भाई, उनके एसडीएम कोर्ट में पेशी हो रही है, अमीन उठा के ले गया उन्हें। क्यों? ये नाजायज जो कर रहे हैं ना, ब्याज पे ब्याज चढ़ा कर आरसी काट दी, वो तो दे नहीं पता। और मुझे ब्याज तुम दे नहीं रहे, क्यों साल भर क्यों उधार दे रहे? कच्चा माल कहीं भी उधार मिलता है तो वो केवल किसान बेच रहा। और भाई सरकार योगी जी की और मोदी जी की बिजली के बिलों पर इतनी बेहताशा वृद्धि, डीजल पेट्रोल पर वृद्धि, आपके पेस्टिसाइड पर वृद्धि, जो खेती में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, किसान के इस्तेमाल में चीज़ है, सब पर बेहताशा वृद्धि है। और किसान का 4 साल से भाव नहीं बढ़ाया। एमएसपी बढ़ा दिया। एमएसपी देखो जी, एमएसपी 10 रुपये बढ़ावे हैं, ये 20 रुपये, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो। गन्ने का क्या भाव बढ़ा 4 साल में पता है? 10 रुपये। योगी जी जो किसान हित की सरकार है, दुगनी आय हो जाएगी और दुगनी लागत तो होएगी, आय दुगनी नहीं हुई किसान की। अब अंतिम सवाल ये है कि अगर सरकार नहीं मानी तो क्या दिल्ली से हटकर आसपास यूपी के इलाकों के अंदर भी कुछ और प्लानिंग किसान यूनियन कर रहा है? बस देखो जी, राकेश टिकैत जी जो कहेगा, नरेश टिकैत जी, दिल्ली की कहेगा, कोरट की कहेगा, जहाँ कहेगा घेर के पड़ जाएंगे। अब तो मरने मारने पर है, किसान अपनी अंतिम सांस गिन रहा है इस वक्त। इस सरकार को पाड़ेंगे या खुद मरेंगे, शहीद वहाँ हो ही रहे। 70 हो गए, 700 भी हो जाएंगे, 7000 भी हो जाएंगे। चलिए अब देखना होगा कि किसान अब आने वाले वक्त में क्या फैसला लेते हैं। कोर्ट ने तो हाल फिलहाल तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, सरकार का आने वाले वक्त में इस पर क्या फैसला होगा। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।